राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से सन 1997-98 में राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके कहानी वर्ग में मेरी रचना आफत की जड़ को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ था और इसके लिए एक प्रमाण पत्र और 500 रुपये का चेक भी मुझे प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत है वो रचना आफत की जड़। दूध में पानी बहुत होता है, थोड़ा तो ध्यान दो। आखिर बच्चे पीते हैं। बार बार माँ जी के कहने के बाद भी दूध वाले पर कोई असर नहीं था और कोई तो गौर करता नहीं था, पर माँ जी का जी बड़ा दुख पाता था। बेटों की गाढ़ी कमाई को लुटता देख माँ जी को बड़ी कोफ्त होती, पर मन महसूस कर रह जाती। आखिर एक दिन शाम को खाना खाते समय उन्होंने प्रस्ताव रखा, घर में कोई गाय भैंस लाने का। गाय भैंस भी लाना रखना कोई हंसी खेल तो है नहीं। सो पवन को गांव जाने और ताऊजी से कहकर कोई दूसरी तीसरी बार ब्याने वाली बछिया लाने को कहा गया। 2-4 दिन शायद रहकर पवन आ गया। उसने आकर बताया कि अभी खोजबीन की तो ताऊजी ने बताया कि भैंस तो काफ़ी सेवा चाहती है, साथ ही चारा पानी भी। 8-10 किलो दिन की दूध वाली कोई गाय ही तुम्हें लाकर दूंगा। एक दिन समाचार आया कि गांव के ही पटेल, जिनके यहाँ ताऊजी का आना जाना था, कि एक गाय जो अभी कुछ दिन पहले ही ब्याई है, ताऊजी लेकर आ रहे हैं। 6,000 में सौदा हुआ बताया। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब गाय के साथ उन्होंने छोटी सी बछिया को भी देखा, जो छलांग लगाती इधर उधर फुदक रही थी, तो गाय चौकन्नी होकर इधर उधर देखती। सरकारी क्वार्टर के एक कोने में बांस बल्ली लगाकर गाय का कमरा बनाया गया। बेचारी रात में सर्दी से बची रहे तो अच्छा है। माँ जी के अलावा तो किसी ने गाय का दूध निकालना तो दूर, गाय भैंस क्या बकरी तक के शरीर पर हाथ भी नहीं फेरा था। शुरू में तो बछिया की तरफ जीवन और पवन के बच्चे जाते तो गाय सिर भी हिलाया करती, पर प्यार की मार के आगे सब नत हो जाते हैं। धीरे धीरे बछिया भी और गाय भी बेफिक्र हो गए। नए साथियों से उनका मेलजोल हो गया था। माँ जी ने एक दिन बुजुर्गों वाली बात कही, अरे भाई निन्नी और टिन्नू, अब तो तुम भी दूध निकालना सीखो। पवन काम से आकर गाय बछिया को संभालता, जीवन भी ऑफिस से लौटकर उनके सामने पानी की बाल्टी रखता। गोबर वगैरह किया होता तो उसे एक ओर खींच देता। टिन्नू और निन्नी ने भी अब तो दूध निकालना सीख लिया था। माँ जी तो खुश थी, बच्चे भी कम खुश नहीं थे। उनकी मम्मियाँ भी बच्चों के चेहरे की चढ़ती रंगत देखकर फूली नहीं समाती थी। सब कुछ मज़े से चल रहा था कि अचानक एक दिन बछिया को जाने क्या हो गया। अपनी माँ गैया का दोनों टाइम दूध पीने के साथ साथ मौका लगता तो थनों में मुंह मार लेती, और गाय भी बछिया के खूंटे की ओर खिसक कर उसे दूध पिलाने की कोशिश करती। पर उस दिन तो जाने उसे क्या हो गया, मुंह लटकाए खड़ी रही। दूध निकालते समय उसे खोला तो जहाँ रोज़ाना भागकर वह अपनी माँ के थनों में मुंह मारती, वहाँ वह धकेलने से भी गाय की तरफ नहीं जा रही थी। इस कारण गाय भी दूध नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद वह नीचे बैठ गई। तब सब सख्ते में आ गए। फटाफट पवन को वेट डॉक्टर बुलाने भेजा। डॉक्टर थोड़ी ही देर बाद आ गया तो सबने थोड़ी राहत महसूस की। उसने बताया कि इसके पेट में दर्द है। उसने इंजेक्शन लगाया और मुंह में कुछ दवा खाने को दी। करीब आधे घंटे बाद बछिया ने धरती पर पड़े पड़े ही पतला गोबर किया तो उसमें पॉलीथीन की थैली साबुत की साबुत गुथी पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके पेट दर्द का कारण यह थैली ही थी, पर यह थैली इसने खाई कहाँ से? माँ जी ने अचरज में कहा।
निन्नी और टिन्नू ने देखा, यह तो चिप्स वाली थैली थी जो उन्होंने एक दिन चिप्स खाकर वहीं फेंक दी थी। शायद उसी दिन बछिया ने वह थैली खा ली और परेशानी का कारण बन गई। देख लो बच्चों, पॉलीथीन की थैली कितना नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर साहब ने कहा तो बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी कहा कि अब पॉलीथीन की थैलियों को घर के एक कोने में इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके कबाड़ी को बेच देंगे। इससे वे नालियों में भी नहीं फंसेंगी। इस आफत की जड़ को ख़त्म नहीं तो कम करने का अवश्य संकल्प लेते हैं।